इस वक्त आपको लेकर चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। वो उनके साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से बात करते हैं कि आखिर ये जो नतीजे आए हरियाणा के नतीजे, आखिर इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो इतने ज्यादा उत्साह में थे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कि ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके सामने कहीं कोई आप लोग खड़े भी हैं। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें खुद नहीं पता है कि वो क्या है। आज जिस आदमी को जिलेबी फैक्ट्री में बने, आलू फैक्ट्री में बने, बाछी और बाछा हम लोग बिहार में बोलते हैं, अगर झुंड में रहे, वो चुनौती के साथ कहता हूं, वो पहचान नहीं पाएंगे। जिसको देश की दशा और दिशा नहीं मालूम, हाँ एक ही चीज में पारंगत है कि भारत के बाहर जाकर के भारत को गाली देना, भारत के प्रधानमंत्री को गाली देना, उसकी सजा हरियाणा की जनता ने दे दी जुमलेबाजी करने वालों को। बार बार वो कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब मोदी जी का वो 56 इंच का सीना नहीं रहा, ऐसी चीजें नहीं रही, मोदी जी ऐसा डर बना के रखते थे, वो डर नहीं रहा। कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इन सारे बयानों को? देखिए, आज तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर, मैं वहां भी आसान्वित हूं, हरियाणा की जनता ने दिखा दिया कि भरोसा किस पर है, जुमलेबाजों पर या एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब चेहरा किसका झुकेगा? अगर शर्म हो राहुल गांधी को तो देश से माफी मांगना चाहिए कि प्रधानमंत्री को जिस ढंग से गाली देश के बाहर जाकर के देने का काम किया, यह आदमी देश विरोधी है। राहुल गांधी देश विरोधी हैं, जाहिर तौर पे आप इस आधार पे कह रहे हैं कि विदेश में जाके वो सारी चीजों कहते हैं, लेकिन यहां भी रहे और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वो बोलते हैं, आपको लगता है कि हाँ वो सारी चीजें वो इस मकसद से कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था उसको डाउन कर ले? नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा नहीं, नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है। कश्मीर के अंदर जाकर के कितना ओछापन किया भाइयों, लग रहा था जोकर खड़ा हो भाइयों। वो देखते हो नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में भारत के बिहाफ में सीना तान के चलते हैं। 36 इंच का नहीं, 56 इंच का सीना, और वो देश की मर्यादा को, देश के शान को आपके तरह कभी गिरने नहीं दिए और देश के शान को उठा के रखा। आज मैं पूछता हूं, राहुल गांधी जवाब देंगे, इस 700 अरब का जो फॉरेन एक्सचेंज है, क्या उनके बाबूजी के घर से आया? मैं क्षमा चाहता हूं ऐसे शब्द का प्रयोग किया। भारत के विकास का एक पहलू है। 19 लाख करोड़ का पहले एक्सपोर्ट हुआ था, आज 80 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। क्या ये विकास उनको नहीं दिखता है? ये जुमलेबाजी करते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। अब नहीं चलेगा, देश की जनता ने इनको औकात दिखा दिया। केंद्र में लगातार हैट्रिक सरकार बनी, नंबर्स जरूर कुछ कम रहे, लेकिन उसके आधार पर सरकार बनने के बावजूद आप लोगों पर अटैक किया गया, राहुल गांधी द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी पे अटैक किया गया। हरियाणा में ऐतिहासिक तौर पे हैट्रिक सरकार का बनना और इससे पहले की जो चीजें थी, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, आपको लगता है कम से कम उस पर अब राहुल गांधी को समझ में आएगा? लेकिन राहुल गांधी को आज भी समझ में नहीं आया है। वो युवराज से बाहर कुछ अपने को समझते ही नहीं है कि मैं तो कांग्रेस का युवराज हूं। एक मिल गए हैं जियो ललना कहने वाले खड़गे जी, तो ये दोनों मिलकर के, क्या कहने वाले? जियो ललना, वो हमारे यहाँ कहता हाँ जी, एक होता है समाज जो सड़क, उसी तरह से ये हाँ जी करते हैं। इनको तो हरियाणा की बात तो छोड़ दें, हरियाणा में तो पटकनी, जम्मू कश्मीर में भी इनको बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने दूर दूर तक ये नहीं है, इनको ऐसी पटकनियां वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी के भरोसे दी है। ये फारूक अब्दुल्ला का श्रेय लेना चाहेंगे? ये बेशर्मी है, देखिएगा बेशर्मी है। इसको अपनी हार पर थोड़ा सा भी गम नहीं होगा। विदेश में पॉलिटिकल टूरिज्म करने आते हैं इंडिया में, ऐसे तो विदेश ही रहते हैं। राहुल गांधी अपने आप को युवराज समझते हैं, आप लोग क्या समझते हैं उनको? हम लोग, सच पूछिए, मैं व्यक्तिगत रूप में उस आदमी को मानता हूं कि जिसको देश का दशा और दिशा का ज्ञान नहीं, और बातें जिस ढंग से करते हैं कोई नॉनसेंस आदमी ही कर सकता है, सेंस वाला आदमी नहीं कर सकता है। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं।
ऐसा कैसे हुआ कि हरियाणा में लगातार जैसे 2 टर्म के बाद तीसरी टर्म, और हरियाणा के इतिहास में ऐसा रहा नहीं है, 3rd टर्म में जो भी सरकार गई है उसको बहुत बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी। सारे एग्जिट पोल, सारे राजनीतिक विश्लेषक, हम लोगों को भी जो फीडबैक मिल रहा था उससे लग रहा था कि नहीं बीजेपी नहीं जीतेगी। ये करिश्मा आखिर हुआ कैसे? देखिए, ये करिश्मा आप खुद जब इसका समीक्षा करेंगे तो 2 ही चीज सामने में आएगा। एक आएगा नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा, जो मैं बार बार कहता हूं, एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। देश में अभी कोई नेता नहीं है दूर दूर तक जो नरेंद्र मोदी जी के नजदीक भी आ सके। देश की जनता आज नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता है, भरोसा करता है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। इनके तरह नहीं कि हिमाचल में किसानों को धोखा दिया, केजरीवाल के तरह नहीं पंजाब में किसानों को धोखा दिया। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, कहा किसानों को दुगना वो कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। जिस व्यक्ति की और जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया में तारीफ होती है, दुनिया के बड़े क्राइसिस के मौके पे उनका ओपिनियन मायने रखता हो, उनके बारे में यहाँ राहुल गांधी चाहे पार्लियामेंट में बोले तो, पार्लियामेंट के बाहर बोले तो, अभी हरियाणा चुनाव में बोले तो, जम्मू कश्मीर में चुनाव में बोले तो, जिस तरह का अटैक करते हैं उसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें 2 मायने हैं। वो कभी सोचते हैं कि हमारे सिवा कोई सत्ता पर नहीं बैठ सकता है गांधी फैमिली को छोड़ करके। ये तो एक साधारण परिवार का आदमी है, अति पिछड़े समाज का आदमी है। इनको कितनी गालियां दी गई, नीच कहा गया, कीड़े का नाली का कीड़ा, क्या नहीं गाली दी गई। आखिर गाली देने का क्या मकसद था? इसीलिए कि वो एक गरीब के बेटा है, इसीलिए कि वो एक पिछड़े का बेटा है, इसीलिए कि वो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करते हैं। हम तो समझते हैं कि राहुल गांधी के दिलो दिमाग पर बैठा है कि मैं युवराज हूं, देश का युवराज हूं, पार्टी का ही नहीं देश का। और ये नरेंद्र मोदी कहां से आ गया है, एक पिछड़े का बेटा? मैं तो यही समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को अपमानित करना, नरेंद्र मोदी को गाली देना उनकी फितरत बन गई है। लोकसभा चुनाव में जातियों के आधार पर बांटने की एक जबरदस्त कोशिश हुई विपक्ष के द्वारा, और नंबर्स जो आप लोगों का कम है उसके बारे में माना गया कि वो भी एक वजह हो सकती है। हरियाणा के चुनाव में भी वही कोशिश थी। लगता है कि इस चुनाव के नतीजे ने कम से कम उस पर विराम लगा दिया है कि वो नैरेटिव चलेगा नहीं। देश की जनता ने देखा, काट की हांडी हमारे यहां कहावत है, बार बार नहीं चढ़ता। ये संविधान, अरे संविधान का रक्षा अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। केवल संविधान की किताब रखने से, वो भी किताब फिल्मी गाने का है कि क्या है भगवान जाने संविधान का कितना उनको ज्ञान है। ये जो अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना, हरियाणा में जो भ्रम पैदा करने की कोशिश की, वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी और ये जुमला साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में बात करें तो किसी को भी समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है उसके आधार पे वहां कैसे माहौल एकदम से बदला। जो पत्थरबाजी के लिए जो स्टेट जाना जाता था अब अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर को भी लेके राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी की नीति की आलोचना करना। अगर किसी ने सोच लिया हो कि मुझे केवल गाली देना है, लेकिन देश की जनता तो गाली नहीं देती ना। देश की जनता को फक्र होता, दुनिया में जो भारतवंशी हैं उनके संबंधी भी तो यहां हैं, वो कहते हैं कि हमारे पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है, मुझे सम्मान की नजर से देखते हैं। ये क्यों कहते हैं? नरेंद्र मोदी के कारण देखते हैं। और कश्मीर में दुनिया इसका देखेगा, इतिहास के पन्ने स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाएंगे कि कांग्रेस ने वहां आतंकवाद पैदा किया, चाहे फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, चाहे मुफ्ती के पिता, सब मिलकर के पत्थलबाजों को तैयार किया। मोदी ने उग्रवादी आतंकवादी को खत्म किया, पत्थलबाज खत्म किया। जो लाल चौक जिसे कहते थे कि कोई झंडा नहीं फहरेगा, आज वहां का एलजी मनोज सिन्हा नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से शान के साथ 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और गांव गांव जाके गांव का विकास किए हैं। चाहे नतीजा जितना भी अच्छा हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गांव गांव में काम किया है, वहां के एलजी ने हो। आखिर में एक सवाल, इन चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी को गिरिराज सिंह जी का क्या संदेश होगा? कोई मैसेज दे दीजिए। मैं मैसेज क्या दूं? वो सोने के चम्मच लेके पैदा लिए हैं, उनको पता ही नहीं है देश की दशा और दिशा।
वो लल बबुआ हैं। लल बबुआ को जियो ललना वाले लोग काफी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। उनके थिंक टैंक उनके पीछे बैठे रहते हैं, कभी इस हाउस में कभी उस हाउस में, अलग अलग थिंक टैंक है। अब वो थिंक टैंक को खुद ही नहीं पता है कि हमें क्या सिखाना चाहिए। जो चीट दे दिया कहूंगा, अगर ट्यूशन ही पढ़ना है तो नरेंद्र मोदी से ट्यूशन पढ़ लीजिए, कुछ दिन पढ़ लीजिए, आपको सद्बुद्धि आ जाएगी। गिरिराज जी, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो बता रहे थे कि इन चुनाव नतीजों को ये किस रूप में देखते हैं।